धो नाम का वसु पैदा हुआ है। गंगा जी उसको लेकर के चली। अब पीछे पीछे महाराज शांतनु पहुंच गए जहां गंगा जी की धार बह रही है। जैसे ही उस धार में बहाना चाहा, सोई महाराज शांतनु चीख पड़े, ठहरो। गंगा जी ठहरे, क्यों, क्या हुआ? शांतनु बोले, एक सवाल का केवल हमें तू उत्तर दे दे। तू कैसी हृदय मातु दया तेरे ने कना दिल में आई। एक माँ वो होती है जो अपने पुत्र की आयु के लिए भगवान से कामना करती है, और एक माँ तू है जो अपने बच्चे की जिंदगी लेना चाहती है। शांतनु कहने लगे, कैसी है तू माँ? एक माँ वो होती है जो अपने पुत्र के जीवन के लिए कामना करती है, और एक माँ तू है जो अपने बच्चे की जिंदगी लेना चाहती है। गंगा जी कहेंगी, बस मैंने कहा था जिस दिन हमें टोक दोगे उस दिन मैं तुम्हारा साथ छोड़ के चली जाऊंगी। इस बच्चे को दे दूंगी, लेकिन अभी नहीं, वक्त आने पे। गंगा जी उस बालक को लेकर के देवलोक में गई, सभी देवताओं के दर्शन करवाए, और दर्शन करवाने के बाद में कुछ समय के बाद महाराज शांतनु फिर वापस शिकार खेली में वो आए। गंगा जी ने आकर के उस दहो नाम के वसु को दे दिया। उस बच्चे का नाम पहले तो देवव्रत पड़ा, उसके बाद वे भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुए। बोलिए गोविंद भगवान की, वृंदावन में हरिलाल की। अरे जय बोलो विपिन बिहारी की, जय बोलो, जय बोलो विपिन बिहारी की, जय बोलो, जय बोलो विपिन बिहारी की, जय बोलो। अरे माखन चोर मुरारी की, जय बोलो। भगवान की। इस कथा की मांग आई थी तो मैंने सुना दिया। अब आगे भगवान कृष्ण की कथा है, दशम स्कंद की, उसमें थोड़ी झांकी भी दिखाई जाएगी आप सबको। इसके पहले थोड़ा आनंद ले लिया जाए। एक उदाहरण है, उदाहरण। एक बार एक गांव में एक महात्मा जी आ गए। अब वे आवाज लगाने लगे, ये जो दुनिया है वो झूठी आवाज लगाने लगे। और ये सुमेश यादव 21 मुद्रा से 10 मुद्रा करते हैं। मंगल की कामना सब बुद्धि प्रदान हो।
आवाज लगाने लगी गांव की गली में। एक दिन एक गाँव में एक आई गो साधु मुनिया और सबको उपदेश सुनाने लगो, झूठी दुनिया झूठी दुनिया। आवाज लगाई एक बाबा ने, दुनिया झूठी, और एक नए लड़का ने आके बाबा के रास्ता घेरी। बाबा जैसे तुमने झूठी लगा ली, जैसे समझे सब दुनिया के लोग ऐसे ही। तुम जानते हो हमारे घर वाले हमारा कितना सम्मान करते हैं, मेरे हंसने पे हंसते हैं, रोने पे रोते हैं, और जब सनातन करे भैया मेरे पाँव पकड़ के रोते हैं। एक महात्मा जी ने जैसे ही गांव की गली में आवाज लगाई दुनिया झूठी, सोई एक नए लड़का ने आए के बाबा की रास्ता घेरी। बाबा जी जैसे तुमने लगोटी लगा ली ऐसे ही समझ रहे सब लोग। अरे हमारे घर वाले बड़ा मेरा सम्मान करते हैं। अब बाबा जी ने कही काम क्या करते हो तुम? सम्मान करते हैं लेकिन सम्मान स्वार्थ का करते होंगे। क्या काम करते हो? बोले कुछ नहीं, सारे दिन लेटे रहते हैं और जैसे ही शाम भाई सोई बंदूक उठाई डकैती डालना तो इसके अलावा कुछ नहीं करते। बोले इसलिए दौलत जो लाते हो, धन लाते हो, इसलिए घर के लोग सम्मान करते तुम्हारा। तो ऐसा बोले ऐसा नहीं है। तो बाबा जी ने कही अगर ऐसा नहीं है तो हमारे आश्रम पे तुम आते जाते रहो थोड़े दिन। अब उन बाबा जी के यहाँ वे जाने लगे। बाबा जी ने उनको एक प्राणायाम विद्या सिखाई है जो मस्तक पे श्वास चढ़ा के घंटों तक लेटे रहते थे। वहां सिखाई वो विद्या। और एक दिन जब कहीं जाए कि आज अपने घर में तुम श्वास चढ़ा के मस्तक पे चढ़ा के लेट जाना, देखना तब तुम्हारा कौन है कौन नहीं है। कई बाबा जी कहीं घर वालों ने उठा के जला दिया तो बोले जलाएंगे नहीं, हम आ रहे सर्वेश नाम लियो सर्वेश। अब गए घर में और अपनी माँ से कही, मैया से कही है मैया बहुत दिन हो गए खीर पूरी नहीं खाई। अब उनकी मैया ने अपनी बहू से कही बहू खीर पूरी बनाओ। बेटा ने कही। अब उनने खीर पूरी बनाई। खीर पूरी बनाई और मैया जो थी वो घर में गांव में कुछ लेने को चली गई किसी काम से। खीर पूरी बनाने के बाद में अब उनसे कही चलो खीर पूरी खाओ। अब उन्हें बाबा जी की बात का ध्यान आ गया और उठे तो, लेकिन चौका से जैसे ही बाहर चौका की तरफ बढ़े सोई पछाड़ खा के आगे में गिर गए, मस्तक पे चढ़ा के श्वास। अब उसने जब देखा ये तो बेहोश पड़े, आगे बढ़ी, नबज पकड़ी, बिल्कुल नबज चली ही नहीं रही। सोचने लगी ये तो खत्म हो गया, अब क्या करूं। सोचा उसने अगर अभी से रोने लगूंगी तो गांव के सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे। मुसीबत इस बात की है खीर पूरी बहुत दिन के बाद में बना और सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो खा भी नहीं पाऊंगी। चलो अभी से रहूंगी तब भी जिंदा नहीं होंगे, थोड़ी देर में रहूंगी तब भी जिंदा नहीं होंगे। उसने किवाड़ बंद किए और किवाड़ बंद करने के बाद वो पहले खीर पूरी खेची और बाद में एक छाती में घूसा मार मार के रोने लगी। लड़का ने सोचा मरे तो नहीं थे लेकिन ये हमें लगता है घूसने में प्राण निकालेगी। अब सब लोग रो रहे हैं, भाभियां वो भी आ गई, माँ भी वो भी आ गई, पिता वो आ गए, सब लोग रो रहे हैं। गांव के सब लोग इकट्ठा है, सब लोग रो रहे हैं लेकिन रो अपने अपने काम के लिए रहे। भाभी चिल्लाए के बोली पड़ी, भाभी चिल्लाए के बोली पड़ी, अब दौलत कौन कमाएगा। और पत्नी चिल्लाए के बोली पड़ी मुझे कौन साड़ियाँ लाएगा। रो रहे सब लोग अपने अपने काम के
अपने अपने स्वार्थ के लिए। मैया रो रही, बेटा तुम्हारे अलावा घर में कोई पैदा करने वाला नहीं है। भाभियां रो रही, पत्नी रो रही, बाप रो रहे, सब लोग रो रहे। बोले भाई बाबा जी, गांव की गलियन में आवाज लगाने लगे, अरे गांव के लोगों, कोई दवा करावे हमसे तो हम फ्री दवा दे देते हैं। अरे कोई मर गया हो, एक ही खुराक से वो जिंदा हो जाएगा। कोई दवा करावे हमसे तो हम फ्री दवा दे देते हैं। एक ही खुराक दवा दे के मुर्दा जिंदा कर देते हैं। कोई दवा करावे हमसे फ्री दवा दे देते हैं। दवा दे के मुर्दा जिंदा कर देते हैं। आवाज लगाई गांव की गलियन में बाबा जी ने, अगर कोई मर गया हो, एक ही खुराक से वो जिंदा हो जाएगा। जैसे ही गांव के लोगों ने सुनी, बाबा जी से गई, बाबा जी एक नया लड़का खत्म हो गया गांव में। अब बाबा जी को ले जाए के वहां ठाड़ू करो है। सब लोग रो रहे, मैया बेहू रो रही, लड़का मेरा जिंदा हो जाए, मुझे मौत आ जाए। पत्नी वो भी रो रही, हमारे पति जिंदा हो जाए, मुझे मौत आ जाए। बाप बेहू रो रहे, सब लोग रो रहे। अब बाबा जी ने कही, सब लोग मत मरो, सब लोग मत मरो, एक लोटा में दूध ले आओ, दूध मंगवाओ। दूध को लोटा हाथ लो, फिर क्या तरकीब निकाली है, और सबकी नजर बचाई करके बाबे राख जरा सीधा। लोटा में दूध मंगवाओ, थोड़ी राख निकाली, सबकी नजर बचा के वह में डाल दी। और ये कहा बाबा जी ने, देखो ये जो दूध जो पी लेगा वो खत्म हो जाएगा, और उनके बदले में ये जिंदा हो जाएगा तुम्हारा लड़का। बाप को बुलाया पास में, इधर आ जाओ, बहुत दिन जिंदा रहे, अब जी के रहोगे, जिंदा रह के क्या करोगे, पी लो ये दूध, तुम खत्म हो जाओगे और तुम्हारा लड़का जिंदा हो जाएगा। लोटा दूध को बढ़ाओ और बोले होगा कुछ नहीं, केवल मर जाओगे, तुम्हारा लड़का जिंदा हो जाएगा, तुम मर जाओगे।